हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना पॉजिटिव होता है, ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहता है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ बारीक खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की बात करें तो यह फिंगर अच्छी थिकनेस में है और अच्छी लंबाई में भी आपको नजर आएगी। बृहस्पति फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में भी काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है। गुरु फिंगर का स्ट्रांग होना काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी जिनके हाथ में बृहस्पति फिंगर लंबी हो, थिक हो और स्ट्रांग हो। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है और लंबाई के साथ साथ यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट भी है। इस तरह की शनि फिंगर अगर हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होता है। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना जीवन में रह सकती है। और लंबाई में सूर्य फिंगर अच्छी है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब रहेगा। थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। और सूर्य फिंगर के ऊपर अगर कोई तिल हो, जैसे आपको बहुत हल्का सा स्पॉट यहाँ पे नजर आएगा, या सूर्य माउंट दबा हुआ हो, तो इन केसेस में यश मिलने में थोड़ी कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर हम इनकी मरकरी की बात करें तो मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और अच्छी लंबाई में है, भले ही थोड़ी सी लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन इस फिंगर का स्ट्रेट होना और अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति की आपको काफ़ी बेहतर नज़र आएगी। अगर थंब को देखा जाए तो यहाँ पर थंब काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की विल पावर अच्छी होती है। और यहाँ पर आपको एक बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ, इस एरिया में बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। एक आंख जैसी आकृति जो अंगूठे पर बनती है, इससे फिनिक्स आई या बुद्धाजाई कहा जाता है। और ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है, कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही
हो सकता है जिसके अंगूठे पर इस तरह का चिन्ह हो। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करेंगे इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत यानी यह वाला जो एरिया है आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति का माउंट अच्छा हो तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक नेचर का भी बनाता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर का रुख कर रही हैं, ऐसी रेखाएं इनके बृहस्पति एरिया के ऊपर नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर भी ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में, अपनी विजडम की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि एरिया की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का माउंट यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन शनि रेखा यहाँ पर आपको बीच बीच में से कटती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह माउंट है जो उठा हुआ है, जिसकी वजह से एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर रहेगी। शनि की रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी, कुछ इस तरह से एक शनि रेखा इनके हाथ में लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई आप देख पाएंगे। बीच बीच में से इस रेखा को कुछ स्ट्रेस लाइंस आपको इस तरह से काटती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा आपको शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को पाने में ऐसा व्यक्ति जरूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य का माउंट दबा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में यश की कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम और अप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का चिन्ह आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी खूबी रहती है, कोई ना कोई ऐसी कला रहती है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद धीरे धीरे काफ़ी अच्छी प्रसिद्धि पाने लगता है। काफ़ी अच्छा नाम ऐसे व्यक्ति का सोसाइटी में हो सकता है, पहचान ऐसे व्यक्ति की सोसाइटी में इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से बनने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का माउंट भी आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ मरकरी माउंट होना पॉजिटिव होता है। मरकरी लाइन यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होता है। मरकरी माउंट के ऊपर भी आपको कुछ इस तरह की हीलिंग लाइंस नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा कंसल्टेंट और काफ़ी अच्छा सलाहकार भी बन सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप देखोगे यह रेखा आपको इस एरिया तक काफ़ी अच्छे से नजर आएगी और यहाँ पर एक फोर्क बनाते हुए आप इस रेखा को देख पाएंगे। इस तरह के फोर्क को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हाथ में विष्णु सिंबल बन रहा हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। इन लोगों के हाथ पर ऐसा विष्णु सिंबल होता है। अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, एक लंबी मस्तिष्क रेखा आपको इनके हाथ में नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइन जो लगभग इस एरिया तक, जो हथेली के बिल्कुल दूसरे शोर तक पहुंच रही है, ऐसी लंबी मस्तिष्क रेखा का होना दर्शाता है कि मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति का जो लॉजिक है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है और इवन लंबी मस्तिष्क रेखा होने से मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। यही वो रेखा है जिसकी वजह से एक ट्रायंगल हाथ में बनता है, जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं।
अब देख सकते हैं यहाँ पर बनने वाला यह ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है। पहली रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन, दूसरी यह रेखा है जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन, और तीसरी यह रेखा है जिसको कहा जाता है शनि की रेखा यानी भाग्य की रेखा। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो एक इस तरह का त्रिकोण हथेली के सेंटर में बनाती हैं। इस त्रिकोण को मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण का नाम दिया जाता है। और जिनके भी हाथ पर यह त्रिकोण बनता है, ऐसा व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज के बल पर धीरे धीरे कर जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाने में और उसको एक्युमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाता है। इस तरह का जो ट्रायंगल है हाथ पर बनना बहुत ही शुभ माना जाता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो लाइफ लाइन है वो काफ़ी अच्छी लेंथ में है, लेकिन बीच में कुछ वीकनेस आपको इस रेखा में भी नज़र आएगी। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से चलती हुई इस एरिया में हल्का एक गैप इंडिकेट कर आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, साथ साथ पैरेलल मार्श लाइंस चल रही हैं, जिस वजह से यह इस रेखा में आने वाला गैप भी इनको कोई खराब रिजल्ट नहीं देगा। लगभग ऐसे व्यक्ति की एज 75 से 80 के बीच में रहने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन बीच में गैप होने से 50 के आसपास की एज में चलकर कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन हाथ में मंगल रेखाएं मौजूद होना, या जो अंदर की तरफ आपको नजर आ रही हैं, ये बहुत पॉजिटिव होती हैं, जो व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना प्रोवाइड करती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में मंगल की रेखाएं हों, प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी माने जाते हैं। जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी सूझबूझ से अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं, और इवन इनहेरिटेंस में भी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के रूप में भी अच्छी प्रॉपर्टी मिलने के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो केतु एरिया है, इस एरिया पर भी लगभग कंप्लीट होता हुआ फिश का सिंबल आपको नजर आएगा, लेकिन यह ऊपर से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन आगे चलकर इस रेखा का आप आगे चलकर जुड़ना पॉसिबल है, और ये जो इस तरह का एक साइन बनता है जो आगे चलकर अगर यह जुड़ जाता है तो यह कंप्लीट फिश का सिंबल कहलाएगा। इस एरिया पर फिश का कंप्लीट बनना बहुत अच्छा होता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा फिश का सिंबल हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के अचानक योग बनते हैं। और इस तरह का चिन्ह होने से जीवन में बहुत बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है, फॉरेन ट्रैवल के योग बनते हैं, और जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ भी पाता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया जो वीनस का एरिया है आपको उठा हुआ उभरा हुआ नजर आएगा। उठा हुआ शुक्र पर्वत होना पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसा व्यक्ति पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना फैमिली लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है, वरिड रहता है अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, या फिर उनकी वेलबींग, उनकी तरक्की को लेकर भी ऐसा व्यक्ति अधिक चिंतित आपको देखने को मिलेगा। ऐसी ज़्यादा रेखाएं हाथ पर हों तो ऐसा व्यक्ति एंग्जाइटी का भी शिकार होता है, बेचैनी का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आपको कुछ बहुत हल्की रेखाएं ही ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी ट्रैवल रहेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही हल्का सा स्पॉट बनता हुआ, जिस वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी को बढ़ाने वाला यह चिन्ह माना जाता है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी
कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।